जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम के विषय में। जैसा कि आप सबको पता होगा कल इसका आंसर की जारी किया गया है और आंसर की आने के बाद सभी बच्चों के नंबर कम हुए हैं। यहां तक कि जो बच्चा कह रहा था कि मेरा 130 क्वेश्चन सही हो रहा है, मेरा 125 क्वेश्चन सही हो रहा है, अब वो बच्चा 100 क्वेश्चन पे और 105 क्वेश्चन के आसपास आके अटक गया है। और उसके साथ साथ मैं यह भी बात करूंगा कि आपके एग्जाम का कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर पे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। उसके साथ साथ यह भी बात करूंगा कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन के कितने नंबर मिलने वाले हैं और उसके साथ साथ किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फायदा मिलेगा। आज के इस वीडियो में इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आंसर की के पहले जब पेपर हुआ था उस समय बच्चों का स्कोर बहुत ही ज़्यादा हाई था। आप सबने देखा होगा कि कोई ये नहीं कह रहा था कि मैंने जो क्वेश्चन सही हो रहा है वो 120 या 115 से नीचे है। सभी बच्चों का जो स्कोर उस समय आंसर की के पहले जब एग्ज़ाम हुआ था उस समय सभी बच्चों का स्कोर 130 प्लस आ रहा था, 125 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे थे। कोई कह रहा था कि मेरे 120 क्वेश्चन सही हैं, कोई कह रहा था कि मेरे 115 क्वेश्चन सही हैं। लेकिन यही आंसर की आने के बाद इन्हीं सब बच्चों का स्कोर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। अभी मैं यह भी बताऊंगा कि कैसे कम हुआ है, पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। दोस्तों, उस समय जो बच्चा कह रहा था कि मेरे 130 क्वेश्चन सही हैं, आंसर की आने के बाद उस बच्चे का स्कोर 110 के आसपास हो गया है। जो बच्चा कह रहा था कि मेरे 125 क्वेश्चन सही हैं, आंसर की आने के बाद उस बच्चे का स्कोर 105 क्वेश्चन हो गया है। जो बच्चा कह रहा था कि मेरे 120 क्वेश्चन सही हैं, आंसर के आने के बाद उसके 102 क्वेश्चन हो गए हैं। और जो बच्चा कह रहा था कि मेरे 115 क्वेश्चन सही हैं, आंसर के आने के बाद उसके 110 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कम हुए। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि जब आपका पेपर दे के आए तो उस समय उन्हीं क्वेश्चन को मिलाते हैं ऑनलाइन माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या उनके पास जो डाउट होता है। मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो बच्चे उस समय उन्हीं क्वेश्चन को मिलाते हैं जिसमें उनको डाउट होता है और वो देख लेते हैं कि उनको पता चल जाता है कि ये डाउट वाला था, ये सही है कि नहीं सही है। लेकिन आप अगर देखें रीजनिंग में जो आपका कथन और निष्कर्ष का टॉपिक आया था उसमें से बहुत सारे बच्चों के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं। क्योंकि अगर आप देखिए उसमें आप कुछ भी कर नहीं सकते, वो आयोग के ऊपर है कि कथन निष्कर्ष में वो क्या मान लेता है और इसलिए आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आपने माना कुछ और होगा, बहुत सारे बच्चों ने कुछ और माना होगा, यहाँ तक कि यूट्यूब वाले भी कुछ और बताए हैं। लेकिन आंसर अगर आप देखें आंसर की को तो उसमें कुछ और माना गया है, इसलिए आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। आपने उस समय जोड़ा होगा कि मेरे 5 क्वेश्चन सही हैं या फिर मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या फिर मेरे 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आंसर की आने के बाद वही क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए लगभग सभी बच्चों का आप देखेंगे तो आंसर की आने के बाद नंबर कम हुआ है। बहुत ही कम बच्चे मिलेंगे, हमको अभी तक कोई भी कमेंट ऐसा नहीं आया है जिसमें किसी बच्चे ने ये कहा है कि आंसर की में मैंने जितना सोचा था उतना ही नंबर मिला है, यहाँ तक कि मैंने जितना क्वेश्चन सोचा था उतना ही क्वेश्चन सही हुआ है। सभी बच्चों के कुछ न कुछ क्वेश्चन गलत ही हुए हैं। जो 5 मान के चल रहा था कि मेरे 5 क्वेश्चन गलत होंगे उसका 10 हो गया है, 10 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। जो कह रहा था कि मेरे 7 क्वेश्चन सही होंगे गलत होंगे, उसके 14 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस बार गलत हुए हैं। वही अगर हम देखें कैसे क्वेश्चन गलत हुए हैं, देखिए कोई बच्चा 130 अटेम्प्ट किया है, मान लीजिए उसने अटेम्प्ट किया 130, अब उसकी एक्यूरेसी है 85% की। जब क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट होगा तो एक्यूरेसी अपने आप घट जाएगी। और ये जो एग्ज़ाम था इसमें जो पेपर का लेवल था, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आप देखें तो इसमें गलत होना लाजमी है। सभी बच्चों का गलत हुआ है और 1/2 की निगेटिव मार्किंग थी, इसलिए बच्चों ने ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं किया है। लेकिन आप देखें इस पूरे एग्ज़ाम में मान लीजिए किसी बच्चे ने 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और उसकी एक्यूरेसी 85% है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो उसके 110.5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और उसके साथ साथ लगभग 19.5 क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं। और इस हिसाब से इस बच्चे का जो स्कोर है नॉर्मलाइजेशन घटा करके नेगेटिव मार्किंग घटा करके उसका स्कोर 105 के आसपास आ रहा है। वहीं एक बच्चे का यदि
जिसने अटेम्प्ट किया था 120 और 90% एक्यूरेसी के साथ 120 अटेम्प्ट किया था, 90% एक्यूरेसी के साथ उसके 108 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 12 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और इसमें अगर हम नेगेटिव करेंगे तो 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आप देखेंगे जो स्कोर आएगा वो 102 के आसपास आएगा। बच्चा चला कहाँ से था, 120 से चला था, 120 क्वेश्चन सही हो रहे थे, 120 अटेम्प्ट किया था और आ गया अब 102 पे। वहीं अगर हम देखें जिसने 110 अटेम्प्ट किया है और जिसकी एक्यूरेसी 95% है, उसमें अगर हम देखें तो 104.5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 5.5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और इसका भी जो अब आ गया है 110 से जो चला था अब इसका लगभग 100 के आसपास आ गया। तो आप देखें इसी तरह से सभी बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ है आंसर की आने के बाद, और सभी बच्चों के नंबर भी कम हुए हैं। 130 वाला बच्चा अंत में आकर के 105 के आसपास आ जाता है और 120 वाला बच्चा अंत में आकर के 102 के आसपास आ जाता है। और इस समय जो एवरेज आप देखें जो औसत बन रहा है क्वेश्चन का, क्वेश्चन सही होने का लगभग सभी का 100 से 102 के आसपास बन रहा है। लगभग सभी बच्चों के जो औसत बन रहा है 100 से 105 के आसपास बन रहा है। इसी के आसपास बच्चों के क्वेश्चन सही हो रहे हैं नॉर्मलाइजेशन घटा करके। अब बहुत सारे छात्र ऐसे भी कहेंगे कि मैंने 130 अटेम्प्ट किया था और उसके साथ साथ 70% एक्यूरेसी थी, तो मेरा क्या होगा, तो मैं आपको बता दूँ। आपका इसमें उम्मीद थोड़ा सा कम है, तो आप सभी लोग किसी और एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। 70% एक्यूरेसी अगर आप मान लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन गलत होंगे। और अगर आप देखिए 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एक्यूरेसी वही बता रहा हूँ, इसमें जिसमें बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है मैं उसी टॉपिक को और उसी विषय में आप सबसे बात कर रहा हूँ जो इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकता है। और इसी हिसाब से सभी बच्चों के नंबर कम हुए हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है और नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले बात करूंगा नॉर्मलाइजेशन के विषय में कि किस शिफ्ट को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा, किस शिफ्ट को कम नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा और आपको नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो अभी तक जो सबसे हार्ड शिफ्ट माना गया है, जो सभी बच्चों ने कमेंट किया है, यहाँ तक कि 1 या 2 बच्चों का डाटा नहीं है, लगभग आप देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे और बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे यही बताया गया है कि अभी तक जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो आपकी 26 की सेकंड शिफ्ट है। 26 जून 2023 की सेकंड शिफ्ट अभी तक सबसे हार्ड शिफ्ट है और उसके बाद आपका 27 जून 2023 का सेकंड शिफ्ट है और उसके बाद आपका 27 जून 2023 का फर्स्ट शिफ्ट है और उसके बाद आपका 26 जून 2023 का फर्स्ट शिफ्ट है। ये आपका हार्ड से कम हार्ड की तरफ से है। आप देख सकते हैं सबसे हार्ड आपका 26 जून 2023 का है, उसके बाद 27 जून का सेकंड शिफ्ट है, उसके बाद 27 जून का फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद 26 जून का फर्स्ट शिफ्ट। हार्ड इसलिए और आसान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए आपका जो एग्ज़ाम है इसमें हार्ड और आसान नहीं, आपके सभी क्वेश्चन हार्ड आए थे। बस ये था कि ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड आया था और ये वाला थोड़ा सा कम हार्ड आया था, बस इतना ही बात है। और बाकी अगर आप देखें हार्ड इसलिए हो गया था कि आपके जो पूरे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही लेंदी पूछे गए थे। जैसे आप रीजनिंग का सेक्शन उठा के देख लीजिए, जो बच्चा पहले रीजनिंग करने पे आया होगा उसके सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं हो पाए होंगे, इसलिए आपका जो पूरा एग्जाम है वो हार्ड हो गया था। खासकर अगर आप देखें रीजनिंग में काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आए थे। उसके बाद जो आपका हिंदी था, हिंदी इसलिए हार्ड हो गया था कि सभी बच्चों ने सोचा था कि मैं इसमें अच्छा स्कोर करूंगा, 145 प्लस क्वेश्चन मेरे सही होंगे, लेकिन अंत में अगर आप देखें तो हिंदी का ऐसा सेक्शन आ गया था, ऐसे क्वेश्चन आ गए थे जिसमें आप 145 प्लस अटैम्प्ट ही नहीं कर सकते थे। 10 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में 8 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के आए थे और इसलिए हिंदी थोड़ा सा हार्ड हो गया था क्योंकि बच्चों ने सोचा था कि मैं हिंदी में अच्छा करूँगा और वो अच्छा नहीं हो पाया था। उसके साथ साथ आप जीके जीएस का पोर्शन देखें तो जीके जीएस में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। जीके जीएस का जो पूरा सेक्शन था, अगर आप इसमें देखें करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी आप देखें। और उसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी आप सभी लोग देखे होंगे, आप सभी ने पेपर दिया होगा, आप सबको पता होगा कि कहाँ से और कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए पूरा एग्जाम आपका थोड़ा सा हार्ड हो गया था। और इसी हिसाब से अगर आप देखें तो आपका जो हार्ड शिफ्ट है और जो आसान शिफ्ट है इसी के हिसाब से आपका माना जाएगा। आप यह मान सकते हैं कि जो आपका हार्ड शिफ्ट है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल जाएगा और जो उससे आसान शिफ्ट है उसमें
2 से 3 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल जाएगा और इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन का पूरा प्रोसेस यही है कि आपके एग्ज़ाम में जो हार्ड शिफ्ट का बच्चा है उसको 3 से 4 क्वेश्चन का फ़ायदा मिल सकता है और जो उससे कम हार्ड शिफ्ट का बच्चा है उसको 2 से 3 क्वेश्चन का फ़ायदा मिल सकता है। इसी हिसाब से आपके एग्ज़ाम में, आपके पूरे एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन इस बार होगा और नॉर्मलाइजेशन अच्छे लेवल का होगा, क्योंकि जो आपका 26 जून 2023 का सेकंड शिफ्ट है और 27 जून 2023 का सेकंड शिफ्ट है, ये शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड है और इसमें बच्चों को फ़ायदा मिलना चाहिए। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में। दोस्तों, आपको बहुत लोग बहुत ही तरह के कट ऑफ बताएंगे। कोई कहेगा आपका कट ऑफ 205, 210 या पिछली बार का जो कट ऑफ था उससे ज़्यादा जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार कट ऑफ थोड़ा सा कम रहने वाला है। अगर आपकी भर्ती में धांधली नहीं हुई है, आपकी भर्ती निष्पक्ष तरीके से कंडक्ट कराई गई है, तो आपका जो कट ऑफ है इससे ज़्यादा किसी भी कीमत पर नहीं जा सकता। अगर आपके इतने स्कोर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। अगर धांधली नहीं हुई है तो, अगर धांधली हुई है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन अभी तक जो जितने बच्चों से मैंने बात की है और मेरे कमेंट सेक्शन में जितने बच्चों ने कमेंट किया है और उसके साथ साथ बहुत सारे वीडियो के कमेंट पे मैंने एनालिसिस किया है, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने विजिट किया है, वहाँ पे जो बच्चों का स्कोर है वो इसी के आधार पे है और आपका जो कट ऑफ है इसी के आधार पे, इसी के आसपास जाने वाला है। क्योंकि आपका जो पेपर था वो भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। नॉर्मलाइजेशन भी अगर आप देखें 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है और अगर आप देखें आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी है, इसलिए आपका कट ऑफ इससे ज़्यादा किसी भी कीमत पे नहीं जा सकता, पूरी गारंटी है। अगर धांधली नहीं होता है तो इतने नंबर पाने वाले बच्चों का सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, यदि आप यूआर हैं और आपके 100 ± 2 स्कोर बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, आपका सिलेक्शन इस बार हो सकता है। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 195 ± 2 है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 190 ± 2 है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 195 ± 5 है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। और यदि आप फीमेल हैं और आपका स्कोर 195 192 ± 2 है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। आपका जो कट ऑफ है इसी के आधार पे जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखें पिछली बार जो यूआर का कट ऑफ 211 नंबर गया था, उसमें अगर आप देखें 211 नंबर गया था, लेकिन उसमें आधा से ज़्यादा बच्चों का जो कॉपी है वो भी बदला गया था, इसलिए 211 नंबर गया था। और इस बार अगर आप देखें सब कुछ सही रहा, अगर धांधली नहीं हुई तो आपका कट ऑफ इसी के आधार पे जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम हो सकता है। क्योंकि आप देखें पेपर भी बहुत ही ज़्यादा कठिन था और उसके साथ साथ 1/2 की नेगेटिव मार्किंग भी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, यह वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि आपके इतने स्कोर हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका सिलेक्शन इस बार होने वाला है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आंसर की आने के बाद आपका स्कोर कितना बन रहा है और आपका एग्ज़ाम किस शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।